नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे उन 5 स्थितियों की जहां पर शुक्रदेव देते हैं खराब फल। साथियों, वैसे तो शुक्रदेव नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति की ही भांति। जब तक बहुत पीड़ित नहीं हो जाते, तब तक अच्छे फल ही प्रदान करना नहीं छोड़ते। अच्छे फल देते ही देते हैं, परंतु यदि ये पीड़ित हो जाएं तो फिर खराब फल देखने में भी आते हैं। साथियों, शुक्र से हम मेटेरियलिस्टिक गेन्स देखते हैं। शुक्र की स्थिति से ही आपकी जिंदगी का निर्धारण होता है कि आप साधारण मकान में रहेंगे या फिर आप बंगलों में रहेंगे। आप साधारण गाड़ी खरीद पाएंगे या फिर आप लग्जीरियस गाड़ियां आपके जीवन में आएंगी। आप देश में ही घूमेंगे या आपको विदेश यात्राएं भी प्राप्त होंगी जीवन में। स्त्री सुख किस प्रकार का आपको प्राप्त होगा जीवन में। पुरुष के अंदर जो जनन्य शक्ति है वो भी शुक्र से ही निर्धारित होती है। यदि आपको अपना कैरियर अभिनय के क्षेत्र में बनाना है, ग्लैमर के क्षेत्र में बनाना है, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये डाल सकते हैं, ऐसे किसी कार्य में डाल सकते हैं, फैशन वर्ल्ड में आपको डाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जहां पर सुंदरता हो, ऐसे कामों में ये आपको डाल सकते हैं। तो इस प्रकार के शुक्रदेव परिणाम देते हैं जब ये फेवरेबल स्थिति में हो। परंतु जब ये पीड़ित हो जाएं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पीड़ित शुक्र क्या कर सकते हैं। पीड़ित शुक्र से जो भी मैंने आपको भी ये क्वालिटीज बताई हैं, कारक तत्व बताए हैं, शुक्रदेव से जो मिलते हैं, इन सभी कारक तत्वों से व्यक्ति वंचित रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन और वैभव की कमी हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति के पास पैसा आने से पहले उसका जाने का रास्ता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धन नहीं कमा पाता, लक्ष्मी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसका शुक्र खराब हो। 5 कंडीशंस हैं। जब भी शुक्रदेव कन्या राशि में विराजमान आपको दिख जाए, कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, आप इन ग्रहों को मत देखिएगा, क्योंकि ये पहली कंडीशन ये वाली है। शुक्र 6 नंबर की राशि में पूरी कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाएं तो ये हो गए पीड़ित, और अब आपको इन सब चीजों में कमियां देखने को मिलेंगी। व्यक्ति की जनन्य शक्ति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। संतान उत्पत्ति में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आती है यदि ये पुरुष की कुंडली में बना हुआ है तो शुक्र का कन्या राशि में विराजमान होना एक खराब संकेत है। इसके बाद में बात करते हैं सूर्य से अस्त होकर के कहीं बैठ जाएं। अब जैसे मान लीजिए कि अब ये सूर्य से अस्त कैसे होंगे, तो इसमें डिग्रीज देखनी पड़ेंगी कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य कितने अंश पर बैठे हैं, शुक्र कितने अंश पर बैठे हैं। अब मान लीजिए कि जैसे आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य बैठे हैं 10 अंश पर और शुक्र बैठ जाएं 12 अंश पर, दोनों साथ साथ बैठे हो, इनकी डिग्रियां बस आप देख लें, सूर्य 10 पर, शुक्र 12 पर, तो ये बहुत क्लोज कंजंक्शन हो गई और ये शुक्र निश्चित रूप से अस्त हो गए। अब यहाँ पर शुक्र के खराब फल आपको जीवन में अवश्य मिलेंगे। आपकी स्त्री के ऊपर भी गलत इफेक्ट जाएगा, चाहे उनको किसी न किसी प्रकार की व्याधि बीमारी परेशान कर सकती है जीवन भर, या फिर आपके डाइवोर्स तक के चांसेस यहां पर बन सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ में। तो सूर्य से अस्त पहली कंडीशन बताई थी, शुक्र का कन्या राशि में बैठना। दूसरा बताया मैंने शुक्र देव का सूर्य देव के साथ में अस्त हो जाना। अब बात करते हैं यदि शुक्रदेव 6वें भाव में विराजमान हो जाए तो भी इसी प्रकार के रिजल्ट देखने में आते हैं। यदि पुरुष की कुंडली में है तो ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि व्यक्ति को गुप्त बीमारियां यहाँ पर शुक्रदेव दे सकते हैं। जब भी 6वें भाव में विराजमान हो, पुरुष जातक को ये गुप्त बीमारियां देते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन वैभव की कमी देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति परेशान
ही रहता है जीवन भर यदि ये शुक्र का उपाय न कर लें ठीक से, शुक्र की शांति न करा लें, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र देव के अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। साथियों, बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट की कि सप्तमेश होकर के कहीं पर भी, शुक्र कहीं पर भी सप्तमेश होकर के जीरो अंश पर बैठे हों, 0 डिग्री पर बैठे हों, कहीं पर भी बैठ जाएं, 0 डिग्री के बैठ जाएं। यदि ये छठवें भाव में 0 डिग्री के होकर के बैठ जाएंगे तो सबसे खराब परिणाम प्रदान करेंगे। और सप्तमेश होकर के 0 डिग्री के बैठ जाएं, कहीं पर भी खराब परिणाम मिलेंगे ही, परंतु छठवें भाव में बैठ जाएंगे तो ज्यादा खराब परिणाम मिलेंगे। इसके बाद में कुंडली में कहीं पर भी शुक्र देव या तो शनि देव के साथ में युति के साथ में बैठे हों या फिर मंगल के साथ में, जैसे मैंने दिखाया है, शुक्र और शनि साथ में बैठ जाएं या फिर शुक्र और मंगल साथ में बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं। और जैसा मैंने सूर्य देव की स्थिति में बताया कि अंश बल के साथ में बिल्कुल क्लोज बैठे हों, जैसे शुक्र यहाँ पर 5 अंश के बैठे हैं, शनिदेव 7 अंश के बैठे हों, बिल्कुल पास की कंजंक्शन है, दूर की नहीं है, तो फिर ये युति उतनी ही ज्यादा प्रभावी हो जाएगी और व्यक्ति को जीवन में विरक्ति पैदा हो जाती है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से विरक्ति पैदा होती है, मोह माया खत्म हो जाती है ऐसे व्यक्ति की, चाहे वो उसका वैवाहिक जीवन हो तो स्त्री के प्रति उसके जितने भी भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को सांसारिक सुखों से विरक्ति पैदा हो जाती है जब भी शनि देव के साथ में शुक्र विराजमान हो, और जब भी मंगल देव के साथ में शुक्र विराजमान हो और नियर की कंजक्शन हो, जैसा मैंने अभी समझाया है, सूर्य देव के साथ में या फिर शनि देव के साथ में बिल्कुल पास में बैठे हों अंश बल के साथ में, जैसे शुक्र यहाँ पर 15 अंश के हो जाए, मंगल 17-18 अंश के हो जाए, तो बिल्कुल पास की कंजंक्शन हो गई। ऐसे व्यक्ति के अंदर काम की अग्नि बहुत ज्यादा होती है, कामोत्तेजना बहुत अत्यधिक होती है, और अत्यधिक कामोत्तेजना के कारण ये अपनी जनन्य शक्ति को व्यर्थ करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, और फिर एक दिन इनके पास हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं रह जाता, अपनी यौन शक्ति को खो बैठते हैं, और इस प्रकार की इनको कंडीशन देखनी पड़ सकती है जीवन में। तो इन 5 कंडीशन में यदि शुक्रदेव विराजमान है तो यहां पर इनके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।